जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं आर्द्रा नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करने के लिए सिर्फ ये न देखा जाए कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि ग्रह कौन से नक्षत्र के अंदर और कौन से चरण के अंदर बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मंगल ग्रह मेष राशि में बैठा हो तो हम कहते हैं कि मंगल स्वग्रही है, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि मंगल अश्विनी, भरणी या कृतिका कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और उसके कौन से चरण के अंदर बैठा है, तब जाके हम सटीक फलादेश कर पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आर्द्रा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह आर्द्रा नक्षत्र के अंदर कैसा फल देते हैं, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक को कौन से कार्य क्षेत्र के अंदर, कौन से व्यापार के अंदर बहुत लाभ होता है। तो आइए गहराई से जानते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का जो दशानाथ है वो है राहु ग्रह देवता। अर्थात जो भी व्यक्ति आर्द्रा नक्षत्र के अंदर जन्म लेता है, समझ जाना चाहिए कि वो राहु की विंशोत्तरी महादशा के अंदर पैदा हुआ है। और राहु की जो विंशोत्तरी महादशा है ये 18 वर्ष के लिए आती है। आर्द्रा नक्षत्र के जो देवता है वो है रुद्र देवता। अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म आर्द्रा नक्षत्र के अंदर हुआ हो और वो व्यक्ति रोज सुबह ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः ये मंत्र का रोज 11 जाप करे तो भी उसे बहुत लाभ होता है। आर्द्रा नक्षत्र की जो आकृति होती है वो है आंखों से निकलने वाला आंसू। कुछ किताबों के अंदर डायमंड भी कहा गया है और कुछ किताबों के अंदर मणि भी कहा गया है। आर्द्रा नक्षत्र का हमारे शरीर के ऊपर जो अधिपत्य होता है वो है गला, भुजा और कंधे, और कुछ किताबों में यह भी लिखा गया है सर का पीछे का हिस्सा। आर्द्रा नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो मिथुन राशि के अंदर आते हैं, और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह कौन है? बुध ग्रह देवता है। आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर 2 ग्रहों का प्रभाव काम करता है। आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर राहु ग्रह और बुध ग्रह, ये दोनों ग्रहों की ऊर्जा बहुत काम करती है। आर्द्रा नक्षत्र की जो योनि है ये स्वान योनि है। गण मनुष्य, युजा मध्य और नाड़ी आद्य है। अभी हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि जो भी व्यक्ति आर्द्रा नक्षत्र के अंदर पैदा होता है वो व्यक्ति कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो सुनिए, आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत ही विनम्र, विनयी, विवेकी स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से आनंदी, हंसमुखे, खुश मिजाजी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति मीठी वाणी बोलने वाले, सबके साथ प्यार भरा व्यवहार करने वाले, किसी की भावना को हताहत न करते हुए सबके साथ प्यार से बात करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति वाणी की शक्तियों का सदुपयोग करने वाले लोग होते हैं। और आर्द्रा नक्षत्र की जो आकृति है वो आंखों से निकलने वाले आंसू है। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे आचरण के वजह से, अपनी मीठी वाणी और दूरंदेशी के वजह से ये सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक और संवेदनशील लोग होते हैं। अपने रिश्तों को बड़ी जतन से निभाने वाले लोग होते हैं। कभी भी किसी के साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात नहीं करते। ऐसे व्यक्ति सबकी गलतियों को माफ करके रिश्तों को आगे बढ़ाना जानते हैं। और उनमें खास बात देखी है कि जो आर्द्रा नक्षत्र वाले लोग होते हैं वो बड़े स्वभाव के भोले होते हैं। इसलिए काफी बार लोग उनके साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात भी करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का जो गण है मनुष्य गण है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार होते हैं। उन्हें जो भी काम दिया जाए
वो पूरी ईमानदारी वफादारी के साथ उसे निभाते हैं। आप आंख बंद करके उसके पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और उन्होंने जो भी काम लिया है वो निष्ठा से पूरा करने वाले लोग होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के अंदर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो बड़ा चालाक चतुर होशियार भी होता है, अपने विरोधियों को परास्त करने वाला होता है, शत्रु के पर विजय प्राप्त करने वाला लोग होता है। ऐसे व्यक्ति लोगों को ऐसा लगता है बहुत भोले हैं, लेकिन वो अंदर से हर बात को समझते हैं, फिर भी लोगों का मन न दुखे इसलिए कुछ गलतियों को माफ कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर जो राजनीति के अंदर जाए तो उच्च पद हासिल करते हैं, ये उनमें खास बात देखी गई है। अभी हम लोग जानेंगे ग्रहों का फलादेश। आर्द्रा नक्षत्र के अंदर नवग्रह देवता बैठे हो तो क्या फल देते हैं वो हम सबसे पहले जानेंगे। और सबसे पहले हम लेंगे सूर्य को। अगर सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हो तो कैसा फल देता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्द्रा नक्षत्र का जो दशानाथ है वो राहु है और सूर्य के साथ उसका बिल्कुल नहीं पड़ता। जब भी सूर्य राहु के सामने आता है तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। लेकिन जो मिथुन राशि उसका स्वामी बुध है और सूर्य बुध एक दूसरे के साथ हो तो बुध आदित्य योग बनता है, तो मिश्र फल मिलता है। तो सुनिए, जब भी सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। लेकिन राहु की वजह से वो अपनी मेहनत के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, सेवा भावी होते हैं, सबको मदद करने वाले लोग होते हैं और अच्छे काम करके सबको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहु की वजह से लोग उन्हें वो यश नहीं दे पाते जिसके वो अधिकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनमें खास बात देखी गई है कि ये व्यक्ति अपने बच्चों को बड़े प्यार से बड़ा करते हैं, लेकिन राहु की वजह से बुढ़ापे का जब समय आता है तो उनके बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि सूर्य संतान का भी कारक है। तो सूर्य राहु के साथ बरोबर फल नहीं देता, इसलिए बुढ़ापे के अंदर उनके बच्चे चाह कर भी उनकी सेवा नहीं कर पाते। अभी हम आते हैं चंद्र ग्रह के ऊपर। चंद्र ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में बैठा है तो कैसा फल देता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि चंद्र का बुध के साथ भी लेन देन कम होता है, चंद्र का राहु के साथ भी ग्रहण योग बनता है। यानी जब भी चंद्र राहु के सामने आता है तो ग्रहण उसको लग जाता है। तो चंद्र निश्चित तौर पे आर्द्रा नक्षत्र के उतना अच्छा फल नहीं देता जितना उसे देना चाहिए। तो आइए जानते हैं, चंद्र आर्द्रा नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होने के बावजूद पढ़ाई के अंदर उन्हें बहुत दिक्कतें आती है और वो चाह कर भी हायर एजुकेशन यानी कि मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाते। और अगर 100 में से 10% लोगों ने मास्टर डिग्री हासिल कर ली तो उसका सही ढंग से लाभ नहीं उठा पाते। जिसका भी चंद्र आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हो वो व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही चंचल होते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और वो व्यक्ति अपने काम के अंदर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 32 साल से होता है। जिसका भी चंद्र आर्द्रा नक्षत्र में हो उनमें और एक खास बात देखी है कि उन्हें समुद्र का प्रवास करना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें देश विदेश की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि राहु विदेश है। तो चंद्र आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हो तो उनका भाग्योदय भी विदेश जाने से होता है। अभी हम आते हैं मंगल ग्रह के ऊपर। मंगल जो ग्रह है अगर आर्द्रा नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो भी मध्यम फल देता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। चंद्र का बुध के साथ शत्रुता का संबंध है और मंगल राहु अगर एक साथ हो तो यहाँ अंगारक योग बनता है। तो इसमें कुछ खूबियां भी होती है, कुछ कमजोरियां भी होती है। हम लोग जानेंगे कि मंगल अगर आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, गठीला बदन होता है, बहुत ही मेहनतू, साहसिक और पराक्रमी होते हैं। लेकिन उनके गुस्से वाले स्वभाव की वजह से लोग उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर साहसिक क्षेत्र में जाए तो कम समय के अंदर बहुत अच्छी नामना कमाते हैं, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी,
मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अग्निशामक, बॉडीगार्ड जैसे साहसिक क्षेत्र में जाए तो उन्हें नेम और फेम दोनों मिलते हैं। इनमें और एक खास बात देखी है कि जिनका भी मंगल आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हो, वो अगर पढ़ाई के अंदर इंजीनियरिंग लाइन में जाए, यानी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है, क्योंकि राहु विदेश है। अभी हम आएंगे बुध के ऊपर। बुध ग्रह आर्द्रा नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि जो बुध है वो आर्द्रा नक्षत्र का जो सबसे पहले जो मिथुन राशि का स्वामी है वो भी बुध है, और यहाँ भी बुध है, और बुध और राहु एक दूसरे के साथ अच्छी मित्रता निभाते हैं। तो बुध अगर आर्द्रा नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा मैंने देखा है कि विद्या प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति के अंदर ये लोग बड़े इच्छुक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुड ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड शास्त्र उन्हें जानना और सीखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होकर एक अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, काउंसलर, वकील, जासूस, जादूगर, शेयर ब्रोकर ये सब लोग बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को टेलीकम्युनिकेशन जैसे कार्यक्षेत्र में भी बहुत लाभ होता है। जिसका भी बुध आर्द्रा नक्षत्र के अंदर बैठा हो, अगर ये व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जाए तो 32 साल के बाद बहुत अच्छी उन्नति प्रगति करते हैं, धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। और इनमें और एक खास बात देखी है कि बुध आर्द्रा नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो लोग वाणी के माध्यम से पैसा कमाते हैं। वो बहुत मीठी वाणी का उपयोग करते हैं और अपनी वाणी से सामने वाले को प्रभावित कर लेते हैं, अपनी बातों में ले लेते हैं और वो अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। इसलिए ये लोग अच्छे व्यापारी भी बन सकते हैं। गुरु अगर आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन राहु के प्रभाव के वजह से काफी बार उनको अपने ज्ञान का अहंकार आ जाता है। फलस्वरूप लोगों पे उनकी अच्छी इंप्रेशन नहीं पड़ती। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु आर्द्रा नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं और काफी बार अनिति से धन कमाते हैं, और फिर वही व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर अपनी बीमारियों के ऊपर वही धन का खर्चा कर देते हैं। यानी जवानी में जो अनिति अधर्म से जो धन कमाया वो बुढ़ापे के अंदर बीमारियों के अंदर उनको खर्चा करना पड़ता है। जिसका भी गुरु आर्द्रा नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। लेकिन उनमें खास बात यह देखी गई है कि 45 साल के बाद जैसे जैसे समय बीतता है उनको पेट की, लिवर की, हार्ट की ये सब बीमारियां बढ़ने लगती हैं। एसिडिटी, कब्जियत, पेट फूक जाना, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, हार्ट की प्रॉब्लम होनी, और फिर उन्हें अपनी बीमारियों के पीछे काफी सारा धन खर्चा करना पड़ता है। अभी हम आते हैं शुक्र के ऊपर। अगर शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे जबरदस्त फल देता है। क्यों? क्योंकि शुक्र और बुध ये दोनों की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। और जो शुक्र है ये राक्षस है, और जो शुक्र है ये शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है, और राहु ये राक्षस है। फिर से कहूंगा, राहु राक्षस है और ये उनके गुरु शुक्राचार्य है। और ये शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। इसलिए जब भी शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर जो बचपन से ही कोई कला सीखे तो बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बनते हैं, और कला के वजह से उन्हें बहुत ही मान सम्मान मिलता है। ये व्यक्ति एक अच्छे एक्टर, सिंगर, डांसर, वाजिंत्र वादक, पेंटर, ऐसी कोई भी कला क्षेत्र में जाए तो कम समय के अंदर बहुत अच्छा नाम और फेम, नेम और फेम दोनों कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति के विजातीय मित्र बहुत ज्यादा होते हैं।
इनके जीवन में एक से ज्यादा बार इनको प्रेम हो जाता है और ज्यादातर उन्हें प्रेम के अंदर निराशा भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है और अगर एक बार आदत लग गई तो आसानी से छूटती भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही शौकीन मिजाजी होते हैं, भोग विलास में रसिक होते हैं, देश विदेश की यात्रा करना, सजना संवरना, अच्छा खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है और बहुत ही रोमांटिक मिजाज के लोग होते हैं। अभी आते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह आद्रा नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शून्य में से सृजन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो शनि है और बुध है ये दोनों मित्र है और उसी प्रकार शनि राहु को भी मित्र माना गया है, लेकिन शनि राहु की युति को श्रापित योग भी कुछ किताबों में कहा गया है। तो शनि अगर आद्रा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, स्वामानी, स्वाभिमानी होते हैं, खुददार होते हैं, शून्य में से सर्जन करने वाले, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में खास बात देखी गई है कि ये लोग एकांत प्रिय होते हैं, बहुत ही स्थिर और गंभीर स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में और कुटुंब में लोगों के साथ हमेशा कंकास, कलेश, लड़ाई झगड़े होते देखे गए हैं। फिर से कहूंगा, जिनका भी शनि आद्रा नक्षत्र में है उनके घर में और कुटुंब के अंदर कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति शंका कुशंका करने वाले, तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, जिद्दी, हठी स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होते हैं लेकिन कटु वचन बोलने वाले लोग होते हैं, तामसी प्रकृति के लोग होते हैं, थोड़े गुस्से वाले लोग होते हैं। अगर राहु आद्रा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े चालाक, चतुर, होशियार, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं। अपनी मीठी वाणी से किसी का भी कोई भी प्रकार का काम निकालने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापार में जाए या राजनीति में जाए तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति में मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति से और एक बात मैंने खास देखा है कि ये लोग कौन से व्यक्ति से कौन सा कार्य कैसे निकाला जाए ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज में प्रतिष्ठा पूर्वक जीते हैं, लेकिन पैसा देके प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अभी आते हैं केतु। अगर केतु आद्रा नक्षत्र में बैठा हो तो नीच का माना जाता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति हायर एजुकेशन नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों को कायदा कानून से नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति प्रगति नहीं कर पाते और ऐसे व्यक्तियों को अपने रिश्तों के अंदर धोखा और विश्वासघात मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति आद्रा नक्षत्र में बैठा है उसे कौन से कार्य क्षेत्र से लाभ होता है। तो सुनिए, वो लोग एक अच्छे सेल्समैन, कथाकार, प्रवचनकार, भाषणकार, ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से लाभ होता है। इलेक्ट्रॉनिक साधन, टूर ट्रैवल्स, ट्रांसपोर्टेशन, राजनीति, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, कंप्यूटर इंजीनियर जैसे काम कार्य क्षेत्र में लाभ होता है। ये लोग एक्सरे स्पेशलिस्ट, 3D एक्सपर्ट, गेम डिजाइनर ऐसे सब कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि आद्रा नक्षत्र के अंदर नवग्रह बैठे हो तो कैसा फल देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।